सर्वप्रथम आपका डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान, यानी कि लोग उठा रहे हैं सवाल कि कैसे एक ही साल में 5 लोगों को दिया गया भारत रत्न। आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास में कि भारत रत्न क्या है। तो देखिए, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई थी कि जो व्यक्ति देश के लिए, समाज हित के लिए सर्वोच्च काम करेगा तो उसको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया 1954 से। 1955 में इसमें संशोधन किया गया और ये निर्धारित किया गया कि कुछ सम्मान मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं। तो मरणोपरांत दिए जाने वाले सम्मान जो थे, उनमें लाल बहादुर शास्त्री प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिसको ये सम्मान दिया गया था। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, बाकी तो आप छोड़िए, क्योंकि अभी तक 50 लोगों की घोषणा आज से 2 दिन पहले हो गई थी। अभी 3 लोगों के लिए ये सम्मान की घोषणा आज ही हुई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक। आगे चर्चा करेंगे स्वामीनाथन और इनके बारे में। और कुछ दिन पहले हुई थी लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व गृह मंत्री। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या कोई राजनीतिक खेल है? क्या एक वर्ष में 5 लोगों को कैसे दिया जा रहा है? इससे पहले जब भी ये सम्मान दिया जाता था तो एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता था। चलिए, हम किसी राजनीतिक विवाद में कोई बात नहीं करेंगे। विभूतियाँ जो भी होती है, उनके सम्मान से समाज स्वयं सम्मानित होता है। तो देखिए, मोदी सरकार ने अपने फैसले से एक बार फिर देश को चौंकाया है। उसने एक साथ 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की और इस बार ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के अतिरिक्त जाने माने कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के सूत्रधार MS स्वामीनाथन को भी प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये इसलिए उपेक्षित बात जो लगती थी, हमें इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि चंद दिनों पहले ही कर्पूरी ठाकुर और फिर लालकृष्ण आडवाणी जो भारत रत्न से विभूषित करने के फैसला हो चुका था, ले लिया गया था। ये पहली बार है जब एक वर्ष में 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस पर आश्चर्य नहीं है कि 15 दिनों के अंदर 5 विभूतियों को भारत रत्न देने के फैसले से बाद इस तरह की मांग होने लगी है कि अमुक को भी, यानी कि फलाना अधिकड़ा जो भी व्यक्ति है, सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। ये मांग स्वाभाविक है, क्योंकि अपने देश में ऐसी हस्तियों की कमी नहीं है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों के लाखों लोगों को जीवन को प्रभावित करने के साथ सार्वजनिक जीवन में अमिट छाप छोड़ी है। और ये यादगार विरासत भी उन लोगों ने छोड़ी है। जैसे कि मोदी सरकार ने ये प्रदर्शित किया है कि वह सम्मान प्रदान करने के मामले में अपनी राजनीतिक विचारधारा को आड़े नहीं आने देते और भिन्न विचार वाले दूसरे दलों के नेताओं को भी सम्मान देती है। इसीलिए ये आस और लोगों की भी बढ़ी है कि आने वाले समय में उन हस्तियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा जो इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अधिकारी मानी जाती रही। ये उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले कर्पूरी ठाकुर एवं किसान मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी चरण सिंह के साथ साहसिक आर्थिक सुधारों से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग एक लंबे समय से हो रही थी। लेकिन किन्हीं कारणों से कांग्रेस का यूपीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने इस सम्मान को देना इन लोगों के लिए जरूरी नहीं समझा। अंत में इसकी आवश्यकता की पूर्ति मोदी सरकार ने पूरी कर दी है। मनमोहन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कांग्रेस को परेशान करता रहेगा जीवन भर। अपनी इस परेशानी के लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि नरसिम्हा राव हर लिहाज से भारत रत्न के अधिकारी थे। पहले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, फिर चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा पर
ये जो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इन नेताओं को सम्मान, नागरिक सम्मान देकर अपने राजनीतिक हित भी साधे हैं, उसे पूरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी एक यथार्थ है कि सरकारें अपने तमाम फैसले राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखकर भी करती है। प्रश्न ये है कि जो काम मोदी सरकार ने किया वह अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकी। ऐसा करने का अवसर तो उनके पास भी था जो वो कर सकते थे। ऐसा चाहे ये राजनीतिक लाभ के लिए क्या हो, चाहे दूसरों के वोट जो है उनको अपने पाले में लाने के लिए किया हो, लेकिन हाँ, जो ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार बीजेपी की है और सम्मान उन पूर्व प्रधानमंत्रियों जो कांग्रेस के हैं उनको दिया जा रहे हैं। आज से पहले यही हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं प्रधानमंत्री थे तो अपना सम्मान खुद लिया, इंदिरा गांधी ने लिया, राजीव गांधी को दिया गया। क्या कभी बाहर के व्यक्तियों को इन्होंने ये सम्मान दिया? नहीं दिया। तो इस सम्मान को हमें मानना चाहिए कि किस तरह हरित क्रांति के जनक, अर्थव्यवस्था के देश को पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस पर गांधी परिवार के नए होते हुए कांग्रेस में 5 वर्ष जिन्होंने पूरा किया उनको ये दिया गया। तो जिन व्यक्तियों को भी सिलेक्ट किया गया है, 5 के 5 व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से इनके भागीदार है। तो 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि कानूनी अड़चन है या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन जिन व्यक्तियों का चुनाव किया गया है वो पूर्ण रूप से सही है। अगर आपको ये ऑडियो आर्टिकल पसंद आया है, जानकारी आपको सूटेबल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।